तो मैं सोच रहा था उसको गिव अवे कर दूंगा, अपने किसी सब्सक्राइबर को दे दूंगा। पेशेंस ही है जो ट्रेडिंग में बचा सकता है। बिना पेशेंस के भाई अगर ट्रेड करना शुरू किया तो फिर तो खेल खत्म है भाई। अगर एक ट्रेड भी अच्छा खासा आप बना ले जाते हो, डेली एक एक ट्रेड, आपकी जिंदगी अच्छी खासी चेंज हो सकती है। बाइक छोड़ के ये ले लो गाड़ी। वो नहीं लिया चाह रहा हूँ मैं। क्यों? हाँ, मैं स्कॉर्पियो लेना चाह रहा हूँ। स्कॉर्पियो। हाँ। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है थर्सडे और आज मैं बहुत दिनों बाद, कम से कम एक हफ्ते बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी नया अकाउंट आ चुका है। और हाँ, आप सभी ने सही गेस किया कि मेरा जो पिछला ब्लूबेरी वाला अकाउंट था वो ब्रीच हो गया। पता है गाइस, मैं सोच रहा था कि अपना जो ब्लूबेरी वाला अकाउंट है वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉडाउन में चला गया था। $500 लगभग बचे थे उसके अंदर के। तो मैं सोच रहा था उसको गिव अवे कर दूंगा, अपने किसी सब्सक्राइबर को दे दूंगा। बट वो मैं वीडियो बनाने से पहले ही मैंने उसके अंदर एक ट्रेड लिया था और वो ब्रीच हो गया वाला अकाउंट, ब्लूबेरी वाला। तो अभी मेरे पास एक नया अकाउंट है अर्नेक्स की तरफ से। तो अभी मैं अर्नेक्स में ही ट्रेड करूंगा। कल मैंने वैसे उसमें ट्रेड किया था, 3-4 ट्रेड किए थे, जिसके अंदर से 3 एसएल हिट हुए थे, एक में टीपी हिट हुआ था। मैं आपसे को उस अकाउंट के बारे में भी दिखाऊंगा और बाकी मैं उस अकाउंट को अभी थोड़ा सीरियसली लूंगा और जर्नल सब लिखूंगा। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे अपना प्रोग्रेस याद रहे। अगर मैं जर्नल नहीं लिखता हूँ और वीडियो नहीं बनाता हूँ आप सभी के सामने, तो मैं थोड़ा ज्यादा बेकार करने लगता हूँ ट्रेडिंग में। और अगर मैं आपको दिखाता रहता हूँ ट्रेडिंग में, तो मैं थोड़ा अच्छे से ट्रेड कर पाता हूँ। तो गाइस ये है कुछ आज का मार्केट। वैसे अगर मैं देखूँ तो अभी डाउन साइड को ज्यादा बुलिश चल रहा है, 210 पिप नीचे चल रहा है। और मार्केट में देखें तो आज सुबह से अगर मैं देखूँ तो सुबह से अभी तक सेटअप भी कोई बना नहीं हुआ है, बट मार्केट गिरे जा रहा है। और ऐसे मार्केट में मुझे बहुत ही कम ही चांस होता है कि मेरा सेटअप बने। और बाकी जो मैंने कल ट्रेड किए थे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाला टीपी हिट हुआ था। बाकी एसएल वाला आई थिंक मैंने किए नहीं थे, ये मैंने ऐसे ही टेस्ट किया। यहाँ पे कहीं मेरा एसएल हिट हुआ था, यहीं के आसपास। तो 2-3 एसएल यहाँ पे हिट हुए थे, उसके बाद ये टीपी हिट हुआ था एट द एंड। तो मैं आपसे को एक बार अपना MT5 भी दिखा देता हूँ और अर्नेक्स वाला अकाउंट भी खोल के दिखा दूंगा। तो इसकी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो मैंने 4 ही ट्रेड किए, जिसके अंदर 3 में एसएल हिट हुआ है, एक में ये प्रॉफिट आया था। ये देखो एसएल कितने छोटे छोटे भाई, 1:2 का टारगेट था सब में। 224, 228, 275 और टारगेट हिट हुआ 475, 479। ये 500 का था टीपी, बट हिट होते होते इतने पे आ गया। और एक बार मैं अर्नेक्स को भी आपसे को दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है अपना अर्नेक्स वाला अकाउंट, जो कि अभी ड्रॉ डाउन में चल रहा है, 1% के ड्रॉ डाउन में है। और 25K का अकाउंट था, अभी 24,735 पे है। बाकी विन रेशियो कितनी 25% की दिखा रही, क्योंकि मैंने 4 ही ट्रेड किया, जिसके अंदर से एक ही में टीपी हिट हुआ था। और वर्स्ट ट्रेड और बेस्ट ट्रेड भी देख सकते हैं आपसे यहाँ पे। गाइस मैं आपसे को एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले जो मैं ट्रेड कर रहा था इसी वाले सेटअप पे, इसी स्ट्रेटजी पे, तो मेरा बीच में एसएल बहुत ज्यादा हिट होने लगा था पिछले वीक में। और उसी वीक में मेरा जाके अकाउंट ब्रीच हुआ। और उससे पहला वाला वीक इतना अच्छा गया था कि क्या ही बोलूं। और उसके बाद वाला वीक बेकार। तो मैंने पिछला वीक को एनालाइज किया, तब मुझे थोड़ा सा पता लगा कि मुझे अपने सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। तो मैं सेटअप को अपना थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ। और पहले मैं 1 मिनट पे था, उसके बाद मैं 3 मिनट पे शिफ्ट हो गया था। बट अभी मैं 3 मिनट और 1 मिनट दोनों देख के चलूंगा। 1 मिनट भी देखूंगा और 3 मिनट भी देखूंगा, फिर जाके मैं ट्रेड लूंगा। थोड़ा सा मैंने सेटअप मॉडिफाई किया है। अभी अगर मेरा कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया है, जिस वजह से थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं एसएल लगने के। मेरे एसएल इस वजह से ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं लेता। अब मैं सेटअप जो फॉर्म होता है उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ गया है। गाइज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था कहीं 10 बजे और अभी टाइम 1 बज रहा है। और मैं वेट कर रहा हूँ जब से सेटअप पे आने का ट्रेड का। बट ये ट्रेड सेटअप पे मेरे नहीं आ रहा है। सुबह से बैठा हूँ, ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो मुझे इसमें क्या है, पेशेंसली वेट करना है सिर्फ भाई। सिर्फ पेशेंस ही है जो ट्रेडिंग में बचा सकता है। बिना पेशेंस के भाई अगर ट्रेड करना शुरू किया तो फिर तो खेल खत्म है भाई। बहुत चीज़ मैंने करके देख लिया भाई। मुझे यही समझ आ रहा है कि भाई पेशेंसली वेट करना सेटअप पे, और सेटअप पे ही ट्रेड लेना। एक्स्ट्रा ट्रेड मत करो, रिस्क मत लो, 2-3 ट्रेड करो दिन के, तो वर्क करता है भाई। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ट्रेड। और 1 बज रहा है भाई। अगर ये रात भी हो जाए, रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, मैं सेटअप क्लोज कर दूंगा। अगर ये मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आज का डे ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। करूंगा ट्रेड तो सिर्फ सेटअप पे ही करूंगा। और एक चीज और दिक्कत आती है इतना करने के बाद, जैसे कि हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं सेटअप पे, और बहुत ज्यादा पूरा दिन वेट करने के बाद सेटअप पे जब ट्रेड आता है और हम ट्रेड लेते हैं और उसके बाद एसएल हिट कर देता है, और एसएल हिट करने के बाद सेटअप पे आपके फेवर में ट्रेड चला जाता है। फिर इस चीज को आप कैसे टैकल कर पाओगे कि जब इतना बुरा लगेगा, इतना ये सब होने के बाद इतना बुरा लगेगा, तो वो आप कैसे टैकल कर पाओगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा दुख देती है अंदर से। लेकिन हमें उस चीज को मास्टर करना है, उस दुख को झेलना आना चाहिए हमें। मैंने पिछला अकाउंट अपना उड़ाया जो ब्लूबेरी वाला, वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं उड़ाया। मैंने उसके अंदर पूरे सेटअप फॉलो किए थे, बट
पेशेंस मेरा टूट गया और वो ट्रेड अकाउंट चला गया। मेरा सेटअप भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत थी। मैं सेटअप पे पूरा अंधाधुंध भरोसा कर रहा था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा पेशेंस टूटा और वो अकाउंट टूट गया। लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, चाहे ये अकाउंट टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पेशेंसली अपने सेटअप पे काम करना है। भाई टाइम बढ़ता जा रहा है यार, मतलब कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं, अब 2.5 साल हो जाएगा, धीरे धीरे 3 साल ऐसे हो जाएगा। टाइम निकलता जा रहा है भाई, हम कितना वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा था हम 1 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, 2 साल में, 1.5 साल में हो जाएंगे, बट भाई टाइम निकलते ही जा रहा है, कब होंगे। और इस चीज का मुझे एक ही चीज समझ आया कि भाई हम प्रॉफिटेबल जब ही हो पाएंगे जब ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा या अचानक से चीजें बदल नहीं जाएंगी। हमें बदलना पड़ेगा धीरे धीरे, हमें फील होगा कि चीजें, हमें लगेगा भाई कि बदल रही हैं चीजें। ऐसा पूरा महीने 2-3 महीने लगेंगे बदलती चीजें। ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई आज कल ट्रेड नहीं चल रहे थे मेरे, आज से ट्रेड चलना शुरू हो गए, अब भाई आगे आगे ट्रेड चलते ही रहेंगे। होगा ही नहीं कभी ऐसा। मुझे ये चीज समझ में आ रही है। मुझे पहले ये लग रहा था कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हम मेरे ऐसे हिट होना बंद हो जाएंगे और मेरे ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे। मुझको लगता था ऐसा, बट ऐसा नहीं होगा। नहीं लगता मुझे अब कि ऐसा हो पाएगा। चलो ठीक है, 1 बज गया, आप चल रहे हैं खाना खाने। खाना खा के आता हूँ। तो गाड़ी चाहिए, एक मोटरसाइकिल ली थी, बाइक, ठीक है, वो कितने की थी? 87,000 की। और वो खड़ी हुई है, ये दो गाइस, वो नैनो जा रही है ब्लू कलर की गई। तो वो जो है ना, वो उतने में ही आ जाएगी। बाइक छोड़ के ये ले लो गाड़ी। वो नहीं लिया चाह रहा हूँ मैं। क्यों? हाँ, मैं स्कॉर्पियो लेना चाह रहा हूँ। स्कॉर्पियो। हाँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:26। और आप देख सकते हैं मेरा अभी एक टीपी हिट हुआ है, छोटा सा, बहुत ही छोटा ट्रेड था ये, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से था, इस वजह से छोटा ही था। बाकी एक ट्रेड ये बना था, बट मैं ये ट्रेड कर नहीं पाया था। अच्छा खासा ट्रेड बना था, ये देख सकते हो 84 पिप्स का था। और ये वाला जो मैंने ट्रेड अभी किया है, इसके अंदर तो 40 पिप ही मैंने 45 पिप कैप्चर किया है लगभग। बट ये वाला ट्रेड बड़ा था, तो ये वाला मैं कैप्चर नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा, मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा और ऊपर आए, ये जो मैंने बनाया था इस एरिया में, बट वहाँ तक गया नहीं। इस वजह से मैं ये ट्रेड मैंने ये छोड़ दिया था। अभी मैंने एक और ट्रेड किया है जिसके अंदर मेरा 300 अप्रोक्स प्रॉफिट दिख रहा था, बट बुक करते करते $288 पे मैंने ये वाला ट्रेड यहाँ पे बुक किया, यहाँ बाई किया था, यहाँ पे सेल मारा है। और वहीं से देखो अभी ट्रेड रिवर्स हो रहा है। ये ट्रेड अच्छा खासा 1:2.5 के अप्रोक्स का था। ये बहुत ही छोटा एसएल इसके अंदर मैंने लगाया हुआ था, $120 का एसएल मैंने इसके अंदर लगाया हुआ था, और मैंने इसके अंदर बुक किया है $288। तो अच्छा खासा ट्रेड था। बाकी ये अब और भी निकल सकता है, पर भाई सेटअप के हिसाब से छोटा ट्रेड था, तो छोटा प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है। और अब टाइम भी हो चुका है, तो मुझे अब जिम जाना है। 3:30 लगभग बज रहे हैं, रेडी होकर मैं जिम निकलता हूँ। और मैंने आज दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, जिसके अंदर मेरा $288 का ये प्रॉफिट आया है। तो अभी अपनी इक्विटी भी अप हो चुकी है, मतलब जो मैं ड्रॉ डाउन में था 1% के, अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। तो मैं आपसे को वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, पहले आपसे ने देखा 1% ड्रॉ डाउन में था, अभी अपना इक्विटी $25,019 के $19 पे है। और भाई एक चीज अगर मैं बताऊँ, तो मैंने ये ट्रेड जो लिया था ना, इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा लग रहा है यार। मतलब जेन्युइनली अगर बोलूँ तो ब्लूबेरी का जो अकाउंट में यूज करता था, उसके हिसाब से थोड़ा सा स्प्रेड इसके अंदर ज्यादा है। बट वही है ना कि इसके अकाउंट थोड़े सस्ते हैं, तो वही बात है। बाकी ब्लूबेरी का होता तो इसका आधे से भी कम स्प्रेड रहता था ब्लूबेरी में। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। चलो गाइस, अभी तो मैं जिम चल रहा हूँ। अब और कोई अगर ट्रेड दूसरा मिलेगा तो मैं करूंगा। बाकी ज्यादा 2-3 से ट्रेड ज्यादा नहीं करना है यार, बस दिन में। सो भाई लोग, अभी मैं जिम आ चुका हूँ और ये मेरे कुछ पार्टनर। चलो शुरू करते हैं। चलो फ्लेक्स कर। अरे इसने तगड़ी बना ली भाई, ज्यादा टाइम से कर रहे हैं ना। चलो गाइस, वर्कआउट शुरू करते हैं। भाई लोग, अभी जिम से वापस आ गया हूँ और मेरा चना भी खत्म हो रहा था, तो वो भी ले लिया है आधा किलो। बाकी चलो अभी यहाँ से जाके जूस पियेंगे और फिर वापस सेटअप पे बैठेंगे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने वाले हैं। और ये देखो, मैं जिम चला गया था एक ट्रेड करके, उसके बाद वापस आके देखा हूँ तो अभी देखो ये वाला मैंने ट्रेड किया था। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 2-3 ट्रेड बन चुके हैं भाई। एक ट्रेड ये बना हुआ था अच्छा खासा सेटअप पे, ये बहुत बेस्ट ट्रेड बना था, जो कि गया टीपी दे के आया। एक ट्रेड है ये नहीं बना ट्रेड, मेरे न्यू सेटअप के हिसाब से ये ट्रेड नहीं बना है। और मैं देखूँ तो यहाँ पे एक बना, तो इसने एसएल लिया। और अगर देखें फिर उसके बाद ट्रेड नहीं बना है। 2 ट्रेड बने हैं, जिसमें कि एक में अच्छा खासा टीपी आया है, दूसरे में एसएल गया है छोटा सा, और उसका फिर कोई ट्रेड नहीं बना है। तो अभी वो वापस अगर मेरे सेटअप पे जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अभी अगर मैं दिखाऊं तो मेरा एक ही ट्रेड है, जो कि मैंने आपसे वो दिखाया था मॉर्निंग में, वही वाला ट्रेड मैंने किया था। लास्ट ट्रेड आपसे को दिखेगा यहाँ पे, $288 का प्रॉफिट, यही वाला ट्रेड था। मेरे एसएल कितने लगे थे? 3 एसएल लगे थे, और मेरे ट्रेड 2 में टीपी हिट हुआ है और मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। और वो भी मैंने अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड, मैंने रिस्क कम ही लिया था दूसरा वाला ट्रेड में, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट में भी क्लोज होता। तो यही है कि हमारा अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा ना, तो हमें प्रॉफिट
प्रॉफिट लॉस रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में रिकवर होना चाहिए, ऐसा रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरा $200-250 का रिस्क था और मैंने जब टीपी हिट किया था वो अप्रोक्स $500 का एक टीपी हिट हुआ। दूसरे वाले में 300 मैंने बुक किया था, बट वो थोड़ा सा स्प्रेड के चक्कर में कम ही हो गया। बाकी मैं उसमें और भी करता क्योंकि मैं रिस्की था ट्रेड ये वाला, इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही रिस्क लिया था इस ट्रेड में। बाकी अभी देखते हैं कोई और ट्रेड मिलता है तो उससे भी करेंगे। और अगर देखा जाए तो मैंने एक ट्रेड कर दिया है तो एक ट्रेड भी इनफ होता है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। अगर एक ट्रेड भी अच्छा खासा आप बना ले जाते हो, डेली एक एक ट्रेड, आपकी जिंदगी अच्छी खासी चेंज हो सकती है। और गाइज मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि जो मैं बाइंग वाले ट्रेड करता हूँ वो मेरे कम चलते हैं, सेल वाले ट्रेड ज्यादा चलते हैं। और इसी वजह से मैंने जो ट्रेड किया था उसमें भी बहुत ही ज्यादा कम रिस्क लिया था। मुझे डर लगता है बाइंग ट्रेड करने में ज्यादा, और सेलिंग ट्रेड करने में थोड़ा इजी रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा सेटअप पे ज्यादातर मैंने नोटिस भी किया है कि भाई, और एक बंदा कमेंट भी कर रहा था कि भाई तुम्हारे सेल ट्रेड ज्यादा चलते हैं तो सेल ट्रेड ज्यादा किया करो और बाइंग अवॉइड किया करो। तो मुझे भी लगता है कि भाई सही कह रहा है भाई, मैंने भी नोटिस किया ये चीज। भाई ये अचानक से इतना गंदा मूव आया, मैं सेटअप के लिए वेट कर रहा था और फिर भी अगर देखा जाए तो ये ट्रेड भी मेरे सेटअप पे ही बना था। बट भाई इतना गंदा मूव आया, मैं कहूँ भाई इतना गंदा कैसे मूव आया। फिर देखा मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री तो यहाँ पे न्यूज़ था भाई 7 बजे, अभी देखो 7 ही बज रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसकी वजह से भाई ये मूवमेंट आया था। तो भाई अब मैं 5 मिनट तक इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। और होप सो भाई अच्छी बात है यार, मेरे को पता चल गया, मैंने देखा भी नहीं था कि भाई न्यूज़ है इसके अंदर। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, मतलब फंडेड स्टेज में नहीं अलाउड है, बट अभी मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि भाई न्यूज़ ट्रेडिंग से कौन ही प्रॉफिटेबल बना है, टेम्परेरी बन सकता है भाई लोग। मैं यहाँ पे सोच रहा था एक ट्रेड करने का, जैसे कि ये न्यूज़ आई थी, न्यूज़ वाली कैंडल है ये, उसका फिर 5 मिनट तक मैं तुम्हें कर ही नहीं सकता था। तो फिर यहाँ पे दोबारा ये सेटअप फॉर्म हो रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, बट मैंने नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई न्यूज़ आई हुई थी रिसेंट में और न्यूज़ का इम्पैक्ट भी था, तो मेरा एसएल जा सकता था, इस वजह से मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया था। बट ये जब रिवर्स होने लगा तो मुझे लगा कि हाँ भाई सही बात है, नहीं करना चाहिए था। बट जब वापस मेरे ट्रेड के मतलब मेरे फेवर में जाने लगा तो मुझे मेरे मन में ये आने लगा थोड़ा सा कि मुझे कर लेना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैंने छोड़ा है न्यूज़ के चक्कर में तो छोड़ देता हूँ ये ट्रेड। और अच्छा किया छोड़ दिया भाई। ये देखो एसएल गया इसके अंदर, और ये देखो अभी ये मार्केट कहाँ निकल चुका है। और यहाँ पे अभी एक और सेटअप बन रहा है, मतलब वहां से चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ मैं 29 पिप के लगभग रिस्क पे, और यहाँ तक मैं ट्रेड सोच सकता हूँ लाने का, बट मैं नहीं करूंगा ये वाला ट्रेड। ये वाला मेरा सेटअप नहीं है, ये तो अलग सेटअप है। ये वाला ट्रेड जो है ये वाला मेरे सेटअप पे था, बट ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ा है। तो मेरा आज का भी अभी एक ही ट्रेड है जो कि ये वाला था। ये वाला भी कर सकता था, बट ये वाले में थोड़ा रिस्की था, इस वजह से मैंने मॉर्निंग में नहीं किया था, जो कि आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। गाइज ये वाला ट्रेड देखो अभी बाइंग का यहाँ पे बन रहा था, देख लो आपसे। फिर मैं चल रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपसे को क्या है। तो गाइज आपसे वो चार्ट देखा होगा जो मैंने दिखाया। अभी मैं चल रहा हूँ खाना खाने। बाकी वो ट्रेड में करने वाला था बाइंग वाला, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा बाइंग में रिस्क लेने का मन नहीं था और मार्केट भी थोड़ा थोड़ा बेरिश ही है। बाकी वो ट्रेड 1:1 प्लस मतलब 1:1.5 1.5 दे के आया है, और इतना देने के बाद मैं अपना एसएल C2C कर देता और मेरा इसके अंदर लॉस नहीं होता, बट वो वापस रिवर्स हो गया वहां से। तो यानी कि मेरा उसमें लॉस नहीं होता, बट प्रॉफिट भी नहीं मिलता। इतना होल्ड करने के बाद प्रॉफिट भी नहीं मिलता। तो मैंने वो ट्रेड नहीं किया था, और हो सकता है आप जाके टीपी दे दे, बट अब टीपी देता है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरा एसएल C2C निकल गया है।